लेकिन ये 3 घंटा वाला सिस्टम सही नहीं है। ये प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स में मिनिमम 5 to 6 आवर्स क्लासेस होनी चाहिए। 3 घंटे में तो क्या पढ़ेगा बच्चा? कभी कभी 2 आवर्स का भी होता था। बेसिक चीजें मैं पूछ रहा हूँ बेटा, एक्सेल में फिल्टर बहुत बेसिक चीज है। नहीं पढ़ाया गया था। ये पढ़ाया भी नहीं गया तो आप किस ब्रांच में थी? राजेंद्र नगर ब्रांच में या सगुना मोड़ ब्रांच में? राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर। क्लासेस कितनी देर होती थी डेली? 3 आवर्स। 3 घंटे की बस? यस सर। तो उसमें सारा पढ़ाई हो जाता था 3 घंटे में? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट योर फैमिली। I am recently graduated from Arcade Business College in BBM, and my father doing job in private sector. My father doing job or my father is doing a job? job in private sector in Coca-Cola survey. And Is he working in this particular office only? no. Not outside outside. Patna. Outside Patna. Yeah. Okay. And my mother is housewife, and my brother is also in job. Okay. IT He is also in a job. Yes. Are you aware about the MBA program? Yes, sir. What exactly you have to study during your MBA? I have to choose an MBA in course like finance, HR, which I have to pursue next. Okay. During your BBA, you must have studied accounts. Yes, sir. Okay. Can you tell me about the 3 types of accounts? Saving accounts, current accounts. No, I'm not talking about bank account. I'm talking about accounting. General entry you must be making, ledger, general and balance sheet. Account. Yes, sir. Balance sheet. So in general, while you make general entry, yes, sir. Okay, there is a rule for debit and credit, which is called the golden rule of accounting. Tell me about the golden rule of, that is the basic rule of accounting. Entire accounts rely on that golden rule of accounting. What is the golden rule of accounting? Debit goes out, credit comes in. Debit goes out नहीं है. Debit what goes out? What goes out and credit what comes in. ये कौन सा अकाउंट हुआ? ये रूल किस अकाउंट का है? I don't remember. अच्छा. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? It is for business purpose. नॉमिनल अकाउंट का रूल? Nominal for business use. All profits and incomes are. अच्छा एक बात बताओ, बैलेंस शीट तो बनाया होगा? Yes, sir. बैलेंस शीट में कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एसेट है हमारा कि कैपिटल लाइबिलिटी है? Assets. कैपिटल एसेट्स है. Yes, sir. सही में बैलेंस शीट बनाया था तुमने? Yes, sir. तो कैपिटल को तुम एसेट में लिख रही थी? Sir, liability is a yes, sir. Capital is always on the liability side. कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिखते ही हैं. Yes. जो लेफ्ट में हमारा कॉलम है उसमें हम कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं और उसके बाद हम लोग लिखते हैं एसेट्स. कैपिटल इज नेवर एन एसेट. कैपिटल बिजनेस के लिए हमेशा लाइबिलिटी है. Yes. क्योंकि बिजनेस को प्रमोटर ने वो कैपिटल दिया है. कल को वो बिजनेस बंद होगा तो प्रमोटर को वो बिजनेस से वो कैपिटल वापस लेना होगा. शेयर होल्डर्स को उनका पैसा जो कैपिटल दिया गया है वो बिजनेस के लिए क्या है? Liability. वो लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए. कैपिटल एसेट नहीं है. एसेट वो कैश है, एसेट लैंड है, एसेट मशीनरी है, एसेट गुड्स है. Yes. एसेट कस्टमर से जो डेबिटर से जो पैसा आना है वो एसेट है. Yes, sir. अकाउंट्स नहीं पढ़ा था अपने बीबीए में? पढ़ा है. पढ़ा था. अच्छा. मार्केटिंग में कस्टमाइजेशन पढ़ी थी? Kind of, sir. 360 डिग्री रिव्यू क्या होता है? 360 review. When someone doing their job, they know about everything about the customer review. And एचआर में 360 डिग्री रिव्यू पूछ रहा हूँ. yes, sir. अच्छा. 360 review. That when person know about their company colleagues and outside the company colleagues, what their review on particular things, like on business. पोर्टर्स 5 फोर्सेस क्या है? What's it? माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस. BCG मैट्रिक्स. No, sir, we not. SWOT.
स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स नहीं बताया गया? बीबीए में तुम्हारा फेवरेट पेपर कौन सा था? मैनेजमेंट का था, एचआर, अच्छा। ह्यूमन रिसोर्स। तो अप्रेजल सिस्टम में मैकेनिज्म्स होते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं अप्रेजल के? क्लासेस रेगुलर होती थी वहां पर? यस सर। अच्छा, तो टीचर्स ये सब नहीं कवर करते थे? सर करवाते थे। अच्छा, और कोई सब्जेक्ट जो तुमको पसंद था? जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है बताओ, मैं उसी से पूछूंगा। सर आईटी, आईटी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी में तो तुमको एक्सेल वगैरह पढ़ना पड़ा होगा, यस सर, है ना? वर्ड एक्सेल। बीबीए में तो एक्सेल पढ़ना पड़ता है। वी लुकअप या कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोनों क्या होता है? व्हाट सर? वी लुकअप वी लुकअप और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कैसे होता है? When we write something on Excel, we have to look what we have write there to conditional तुमको formatting. पता है वी लुकअप के बारे में? वी लुकअप, एच लुकअप? No, sir. नहीं पता है। Conditional formatting. कंडीशनल फॉर्मेटिंग पता है कैसे होता है? Yes, when we have but जब हम लोग को कुछ भी उसमें अगर चेंजेस करनी है तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिक्स पेन्स आता है नो सर। उसमें, फिक्स पेन्स का सिस्टम आता है तुमको नहीं? फिल्टर, नो सर। एक्सेल में फिल्टर कैसे होते नहीं पता? बेसिक चीजें मैं पूछ रहा हूँ बेटा, एक्सेल में फिल्टर बहुत बेसिक चीज है। मैंने पढ़ाया गया था। ये पढ़ाया भी नहीं गया? अच्छा, सिमेज के बारे में तुमको कैसे पता चला? सर ऑनलाइन पता चला था। हम्म, एमबीए के लिए मैं ढूंढ रही थी तो पता चला था सीमेज के बारे में। जब आप बिजनेस मैनेजमेंट का आपने बैचलर प्रोग्राम किया तब आपको सिमेज के बारे में पता चला था? नहीं, मुझे उस टाइम पता नहीं था इसके बारे में। अच्छा, तो आप आर्केड में किस ब्रांच में थी? राजेंद्र नगर ब्रांच में या सगुना मोड़ ब्रांच में? राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर। क्लासेस कितनी देर होती थी डेली? 3 आवर्स। 3 घंटे की बस? यस सर। तो उसमें सारा पढ़ाई हो जाता था 3 घंटे में? यही कारण है कि आपको कई विषयों में जवाब देने में दिक्कत आ रही है। यहाँ 6 घंटे की पढ़ाई होगी और पूरा करना पड़ेगा, यस सर। और सप्ताह में 6 दिन क्लासेस होंगी, और उसके अलावा त्योहारों पे छुट्टी बहुत कम होगी। ओके सर। हाँ, मतलब आपको साल में मिनिमम 250 दिन की क्लासेस होंगी, जो एग्जाम्स को छोड़ करके। एग्जाम्स का छुट्टी होगा और कुछ त्यौहार का बेसिक जो मेन त्यौहार है उनमें छुट्टी होगी, अदरवाइज रेगुलर क्लासेस होंगी। 50 दिन, 52 दिन तो आपके संडे के ऑफ हो गए, यस सर। बाकी 50 दिन में आपका सारा एग्जाम और सारा त्यौहार मैनेज हो जाएगा, तो ज़्यादा छुट्टी आपको मिलेगी नहीं। समझ में आ रहा है बात? यस सर। हाँ, क्लास करना पड़ेगा। यू नीड टू वर्क ऑन subjects also, but otherwise I feel you are a good candidate. It's just that you have not got the depth of. I would like to check your understanding skill also. कहीं से पढ़ो, मतलब बताओ हमको। As we both needed to leave for the airport, Subhas concludes our meeting with a few comments about his current project, the Indian Cricket League (ICL). One day cricket was Gary Packer's creation, but I feel he somehow gave it away when the Australian Cricket Board pressured him to relinquish it in exchange. Relinquish. Relinquish it in exchange for the telecast rights in India. That is not in the case. The board मतलब of, बताओ क्या समझी पढ़ कर? as we both for the leave for the airport, जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे तो सुभाष ने कुछ कमेंट अपने प्रोजेक्ट के लिए वो कमेंट्स किए थे, मतलब अपना प्रॉमिस किए थे कि हमें कुछ करना है इंडियन क्रिकेट लीग के लिए, आईसीएल के लिए। इंडियन क्रिकेट लीग उनका प्रोजेक्ट है, उसके लिए नहीं करना है, वो उन्हीं का प्रोजेक्ट है, सुभाष जी का। वो लोग एयरपोर्ट के लिए जब निकल रहे थे तो एक one day cricket Gary Packer creation, but I feel he somehow get away when the Australian cricket board pressured him to relinquish
एक दिन जब क्रिकेटर केरी पेकर एक दिन जब क्रिकेटर नहीं है, वनडे क्रिकेट, एक दिन का जो क्रिकेट है वो कैरी पैकर का क्रिएशन था। वनडे क्रिकेट फॉर्मेट जो होता है ना, वनडे मैच, यस सर, तो वो कैरी पैकर का क्रिएशन था, लेकिन कैरी पैकर ने अपने अधिकार छोड़ दिए। अब छोड़ो, स्टेडियम तुम बोर्ड। समझ गए बात को, इंग्लिश में प्रॉब्लम है तुमको। इंग्लिश इंप्रूव करना बहुत जरूरी है बेटा, एमबीए प्रोग्राम के लिए। समझो बात को, क्योंकि बुक्स वुड बी इन इंग्लिश। यस, और क्या तुम किताब को टीचर से समझोगी कि खुद से भी पढ़ के जाओगी? खुद से भी पढ़ के जाएंगे। तो जब मतलब गलत समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव इंग्लिश। एमबीए मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा फाइनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, और इसके बाद तुमको करियर में एंटर करना यस, है ना? तो यहां पर कसर मत छोड़ो बेटा, ठीक है? एकदम तरीके से करो, तुम सिमेस से करो, कहीं से करो, लेकिन जहां से भी करो तरीके से करो, है ना? यस सर, सिर्फ डिग्री तुमको मान लो, बीबीए का डिग्री मिल गया, ठीक है ना, इंटरव्यू तुम्हारा खत्म हो चुका है, कोई प्रेशर मत लो। पहला चीज तो मैं तुमको बता दूं कि तुम एक अच्छी कैंडिडेट हो। हमको तुम्हारे इंट्रो सुन करके समझ में आ गया था कि यू आर ए गुड कैंडिडेट, ठीक है? लेकिन जब हम सब्जेक्ट पे गए तो वहां पर हमको तुमसे वो नहीं मिला जो हम तुमसे एक्सपेक्ट, और तुम पटना के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ करके आई हो। तो मैं थोड़ा सा इसलिए भी तुमको ज्यादा पूछ रहा था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुमको किस लेवल पर वहां पर सिखाया गया है। अब दो चीजें होती है, एक कॉलेज में बताया ही नहीं गया हो, दूसरा कॉलेज में बताया गया हो तुमने क्लास नहीं किया हो, या कॉलेज में बताया गया लेकिन इस तरीके से नहीं बताया गया कि तुमको वो चीज याद हो जाए या तुम्हारे दिमाग में आ जाए। ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूं तो अगर मैंने पढ़ाया तो क्या मैंने इतना इम्पैक्टफुल तरीके से पढ़ाया कि जो मेरा स्टूडेंट है उसको वो बातें एकदम टेक होम हो जाए, उसके दिमाग में वो बात छप जाए। जैसे तुमसे आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या तुमको लगता है तुमको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर, याद तो ये याद रहना बहुत जरूरी है। अगर टीचर पढ़ाया और बच्चे के दिमाग में नहीं गया तो फिर क्या फायदा हुआ? समझ रही बात को? यस सर, हाँ, तो मैं इसलिए समझना चाह रहा था, वहां कौन टीचर अच्छा पढ़ाते थे तुमको? एचआर की मैम थी प्रिया मिश्रा करके। हमको तो, लेकिन तुमको एचआर में ही हमको अप्रेजल सिस्टम तुम नहीं बता पाई। हाँ सर मेरे को याद था, बट एक्चुअली पास पिछले ईयर मेरा पास आउट है, 2024 अच्छा, का ही है, 2024 का पास आउट है, तो एक ईयर का गैप हो चुका है। बट मुझे बहुत एचआर अच्छा लगता है। अच्छा, और ये रमन सिंधी से पढ़ाते थे क्या वहां पर? हाँ यस सर, वो तो अच्छा पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते नहीं थे, बट वो उनका सिर्फ वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। उनका एक क्लास होता था बस। लेकिन ये 3 घंटा वाला सिस्टम सही नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स में मिनिमम 5 to 6 आवर क्लासेस होनी चाहिए। यस सर, 3 घंटा में तो क्या पढ़ेगा बच्चा? कभी कभी 2 आवर्स का भी होता था। 2 घंटे का। इसीलिए वो सब बच्चों के संग ये होता है। और तुम्हारे बैच का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हुआ? सेल्स, ऑलमोस्ट सेल्स में सबका था। अच्छा, मतलब ढंग से प्लेसमेंट नहीं हो पाया था? नो सर, एनीवेज, अब जब यहाँ पर अगर आपको मौका मिल रहा है तो 2-3 चीजें आपको एकदम ध्यान में रखनी होगी। पहला पॉइंट, अटेंडेंस हैज टू बी 100%. डू यू एश्योर दैट? यस सर। Second point, English, you need to first of all focus on improvement on English communication. English communication, English understanding, writing skills in English, all would be required. Getting my point? यस सर। और फर्दर MBA की अगर बात किया जाए तो ये बहुत डेप्थ का और एनालिटिकल स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है। मतलब MBA करके आपको सिर्फ एक डिग्री अगर हासिल कर रहे हैं तो आप कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। आपको वो एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड डेवलप करना होगा जो बिजनेस के सिचुएशन को एनालिसिस कर सके और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सके। हमारे जितने सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट आपको कुछ ना कुछ एम्पावर करता है। जैसे बेटा तुमने कहा ना HR में इंटरेस्ट है, अब HR का रोल बहुत तरह का है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से लेकर के एम्प्लॉय का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ, है ना? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इंडस्ट्रियल इश्यूज आ रहे हैं, IR का जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है, लेबर इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। समझ रहे बात को? मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में कड़ी का काम करना, और मैनेजमेंट के कंसर्न्स से एम्प्लॉयज को जोड़ना, और एम्प्लॉयज के कंसर्न से मैनेजमेंट को जोड़ना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
Yes, sir. ठीक है, लेकिन उसका काम सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए इंटरव्यू लेना मात्र नहीं है, कंप्लायंस भी देखना है एचआर को। मैं तुमसे नहीं पूछा कि पीएफ में एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉय शेयर कितना होता है, ईएसआई में कितना होता है, शायद तुमको पता भी नहीं होगा, लेकिन ये सारा कुछ एचआर को ही देखना होता है ना। अगर एक ऑफर लेटर बनता है तो उस ऑफर लेटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। Yes, sir. हाँ, उसी में एचआरए होगा, डीए होगा, टीए होगा, उसके अंदर में मेडिकल अलाउंस होगा, तो कौन सा कंपोनेंट कितना होगा ये कौन डिजाइन करेगा? HR. एचआर डिजाइन करेगा, है ना। तो ठीक है, बीबीए में बहुत डेप्थ में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एमबीए में तो डेप्थ Yes, sir. करना पड़ेगा ना। तो जब तुम एमबीए में हमारे से पढ़ोगे तब तो तुमसे सीधा पूछ लेगा कि एक हमको 1 लाख रुपए की सैलरी का ब्रेकअप बना के दो। तुमसे ब्रेकअप तुमको बनाना पड़ेगा कि उसमें बेसिक कितना होगा, उसमें डीए कितना होगा, उसमें अलाउंसेस किस तरह से होंगे, एफबीटी कितना होगा, Yes, sir. तो तुमको सीखना पड़ेगा, पेरोल मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। समझ रही बात को? Yes, sir. और यही सब सीखने पर ही जॉब मिलता है। ठीक है, अब तुमको वी लुकअप, एच लुकअप, उसके बिना तो एक्सेल में काम ही नहीं होगा, खासतौर पे फिल्टर के बिना तो कोई काम ही नहीं कर सकता है। तुमको अभी ब्रिज कोर्स में सीख लेना होगा। ठीक है, टाइपिंग स्पीड बेटर करना होगा, Yes, sir. 40 का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ठीक है, 98%, 99% एक्यूरेसी होना चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज चाहिए। एमबीए को सिर्फ एक डिग्री के रूप में मत लो, और अगर डिग्री के रूप में लेना है तो जहां से बीबीए किया वहां भी एमबीए हो रहा है, वहीं से डिग्री ले लो। यहां तभी आओ जब ये जितना चीज बोल रहे हैं ना, ये सब चीज करने का मन हो। समझ रही बात को बेटा? Yes, sir. हाँ, ठीक, जाइए अब आप। Thank you, sir.